हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों, रियासतों और सैनिकों के असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अब भारत में कंपनी के नाम से शासन नहीं किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कब्जे में लेने के उद्देश्य से 1858 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन ने ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। 1857 के विद्रोह के परिणामों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार करने और भारत के प्रशासन को सीधे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद में 1858 में जो विधेयक पारित किया गया उसे भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई। अब हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अर्थात इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया और भारतीय उपनिवेशों पर नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का हो गया। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के एक नए पद का सृजन किया गया। भारत राज्य सचिव के पद का सृजन ब्रिटिश क्राउन की सहायता के लिए किया गया था। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक परिषद बनाया गया जिसमें 15 सदस्य थे, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 7 सदस्य कंपनी द्वारा मनोनीत किया जाता था। नेक्स्ट है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि डलहौजी के हड़प नीति के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ। साथ ही अब भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का भी प्रावधान किया गया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।